हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स IGAS 1। IGAS स्टैंड्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आप लोग का CFR का एक पार्ट है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। IGAS 1 क्या है फ्रेंड्स? गारंटीज गिवन बाय गवर्नमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम पे बोला गया है, गारंटीज गिवन बाय गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट कुछ गारंटी देता है एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एंड जो गारंटी देगा उसका डिस्क्लोजर कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है डिस्क्लोजर का, वो चीज़ें आपको IGAS 1 में दी गई है। इससे पहले का गवर्नमेंट अकाउंटिंग का थ्योरीज अगर आप लोग को पढ़ना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट विथ लेजिस्लेचर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? ये लोग गारंटीज देते हैं। किसको गारंटीज देते हैं? बेनिफिशियरीज को गारंटी देते हैं, या फिर आप यूँ बोलिए कि ये लोग जिसको गारंटी देते हैं उसको हम लोग बेनिफिशियरी बोलते हैं। बोलोगे मैम गारंटी क्यों देते हैं? बेटा बहुत सारी चीज़ों के लिए गारंटी देती है। लाइक अभी कोई कंपनी ने लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल का रीपेमेंट के लिए वो गारंटी देगा बैंक को, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए गारंटी देगा, शेयर कैपिटल का रीपेमेंट के लिए, डिविडेंड के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है जिसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है फ्रेंड्स? गारंटीज देता है। अभी फ्री में तो गारंटी देगा नहीं, तो जब भी गवर्नमेंट गारंटी देता है बेनिफिशियरी से वो क्या लेता है? गारंटीज फी और गारंटीज कमीशन। ठीक है, वो फीस और कमीशन लेता है गारंटी के बदले। गारंटी के बदले फीस एंड कमीशन चार्ज करता है। तो IGAS 1 में यही बोला गया है कि एक है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है? वेरियस गारंटीज देता है बेनिफिशियरीज को, एंड बेनिफिशियरी उसके बदले क्या करता है फ्रेंड्स? कमीशन देता है। और ये जो ट्रांजैक्शन होगा, जो गारंटीज गवर्नमेंट देगी, इसको ये क्या करेगा? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेगा। सो इसीलिए बोला गया है गारंटीज गिवन बाय गवर्नमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या क्या गारंटीज देगा एंड क्या क्या डिस्क्लोज करेगा, ये सब हम IGAS 1 में पढ़ेंगे। अभी जब गवर्नमेंट एक को गारंटी दे रहा है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? अगर वो एक कंपनी को गारंटी दे रहा है एंड कंपनी वो चीज़ें मीट नहीं करती है, वो अगर लोन का रिपेमेंट नहीं किया, देन गवर्नमेंट को रीपे करना होगा। एंड अगर गवर्नमेंट को रीपे करना हो रहा है, देन आज के डेट पे गवर्नमेंट का कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है या नहीं? अगर मैं पे नहीं कर पाई एंड मेरे लिए गवर्नमेंट ने गारंटी दी तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इट विल क्रिएट कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो हियर कम्स द टर्म्स कंटीजेंट लायबिलिटी। आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट होता है जब गवर्नमेंट गारंटी देता है, तो उसका कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट होता है। ठीक है, अभी देखिए ये जो बेनिफिशियरीज हैं इनको क्या क्या गारंटी दी जाती है। पहला गारंटी दी जाती है फ्रेंड्स रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का रीपेमेंट के लिए गारंटी देता है। रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए देता है। इंटरेस्ट, अगर कोई लोन लिया है बोरोइंग से तो उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए गारंटी देता है। बुक में आपको ये तीनों को एक कैटेगरी में दिया गया है ए पॉइंट पे। ठीक है, शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट को पे करेगा। उसके बाद है RBI बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है। ये आपको सेकेंड कैटेगरी में बुक में दी गई है। RBI बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किस किस चीज़ के लिए गारंटी देती है? पहला आपको देखने को मिलेगा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है फ्रेंड्स? जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक अकाउंट से जैसे पैसा डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं, कैश क्रेडिट एक वैसा है। सपोज आपका कैश क्रेडिट लिमिट, CC लिमिट बोलते हैं, सपोज 10 लाख है, तो 10 लाख अमाउंट आप कभी भी बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, फिर इसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए गारंटी देती है। एग्रीकल्चरल लोन, अगर कोई सीजनल एग्रीकल्चर करना चाहता है उसके लिए लोन लेता है तो उसका रीपेमेंट का, इंटरेस्ट का रीपेमेंट का भी गारंटी देता है। फिर WC मतलब इट रिफर्स टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए भी गारंटी देती है। लोन एंड इंटरेस्ट, किसी को भी अगर लोन रिपेमेंट करना हो, किसी का इंटरेस्ट रिपेमेंट करना, उसके लिए भी गवर्नमेंट गारंटी देती है। तो बेसिकली RBI बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट जो है ये सारी गारंटीज देती है। उसके बाद है IFI, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी देती है। उसके बाद फॉरेन गवर्नमेंट को गारंटीज देती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे हम लोग के एम्बेसडर्स हैं बाहर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ों अच्छे से होने के लिए भी फॉरेन गवर्नमेंट को गारंटीज दी जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ रेलवे एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इनका जो पेमेंट है, जो ड्यूज़ होता है, जो चार्जेस है, वो टाइमली कैसे पेमेंट हो जाए, इसलिए इनको भी गारंटीज देती है। ठीक है, और बुक में एक दो चीज़ें और दी है, हम बुक से लाइन बाय लाइन ऑब्वियसली पढ़ेंगे, बस मैं आपको एज ए चार्ट बता दे रही हूँ सो दैट आप लोगों को कॉन्सेप्ट आए कि IGAS 1 क्या है।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। इतने सारे गारंटीज गवर्नमेंट देती है। अभी आप देखिए, ये जो गारंटी देती है इसको अभी गवर्नमेंट क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो क्या क्या डिस्क्लोज करेगा वो देखिए। जेन्युइनली गवर्नमेंट क्या डिस्क्लोज करेगा, अभी वो गारंटी दिया है तो कितना गारंटी दिया है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना गारंटी आउटस्टैंडिंग था, एंड कितना गारंटी वो डिस्चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर, एंड एंड ऑफ द ईयर में कितना गारंटी आउटस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली वो डिस्क्लोज करेगा। सेकेंडली, गारंटी की वजह से उसका इनकम क्या क्या है, कमीशन और फीस है, तो वो रियलाइज हुआ है या नहीं वो डिस्क्लोज करेगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी कितना, वो ड्यूरिंग द ईयर कितना मैक्सिमम गारंटी दिया है वो डिस्क्लोज करेगा। उसके बाद अगर कोई गारंटी इन्वोक हुआ है, लाइक वो गारंटी दिया था लेकिन वो गारंटी फुलफिल नहीं किया, उसको बोलते हैं इन्वोक, अगर वो हुआ है तो वो डिस्क्लोज करेगा। एंड अदर मटेरियल डिटेल्स, तो ये 4 चीज़ गवर्नमेंट डिस्क्लोज करता है। गारंटी गिवन, ठीक है, बिगिनिंग एंड एंड ईयर रिपोर्ट, गारंटी डिस्चार्ज और इन्वोक, गारंटी फी कमीशन रिलेशन एंड अदर, ठीक है। इसके बाद नोट्स में वो कुछ चीज़ें लिखती है, ये इंपॉर्टेंट है। नोट्स में वो कुछ चीज़ लिखती है, क्या लिखती है, मैक्सिमम लिमिट इफ़ एनी फिक्स्ड, गवर्नमेंट मन के हिसाब से पैसा नहीं दे सकता। अगर वो कोई मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड की गई है, लाइक 10,000 करोड़ तक ही लोन दे सकता है, गारंटी दे सकता है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट अगर कुछ फिक्स्ड है तो वो मैक्सिमम अमाउंट कितना है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ गारंटी रिडम्पशन एंड रिजर्व फंड। गारंटी रिडम्पशन एंड रिजर्व फंड क्या होता है ये मैं जब बुक से पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। उसके बाद ऑटोमेटिक डेबिट मैकेनिज्म। ऑटोमेटिक डेबिट मैकेनिज्म क्या होता है, एक स्पेसिफिक इवेंट अकर होने के लिए गवर्नमेंट दे रहा है गारंटी कि अगर वो कंडीशन होता है देन गवर्नमेंट विल पे ऑन बिहाफ ऑफ देम, ठीक है। तो अगर वो हो जाता है देन गवर्नमेंट के कैश बैलेंस अपने आप रिड्यूस हो जाता है। सपोज आज 8 अगस्त है, आज अगर गवर्नमेंट मेरे लिए गारंटी दिया था कि अगर आग लग जाएगा या कुछ होगा तो मेरे लिए रिपे करेगा, या फिर मैं डिफ़ॉल्टर हुई तो वो पेमेंट करेगा, मैं डिफ़ॉल्ट हो गई तो आज की डेट पे अगर मैं डिफ़ॉल्ट हुई तो आज गवर्नमेंट का कैश बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक डेबिट मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ ट्रैकिंग यूनिट। ट्रैकिंग यूनिट क्या होता है, जस्ट लाइक ऑडिटर, जैसे ऑडिटर ऑडिट करता है वैसे ही ट्रैकिंग यूनिट ट्रैक करता है गवर्नमेंट का गारंटीज़ को, कैसे गारंटीज़ दे रहा है, कौन से लिमिट में दे रहा है। तो अगर वैसी कोई ट्रैकिंग यूनिट बनाई गई है तो उसका डिटेल्स भी देना है। एंड अदर मटेरियल डिटेल्स, या फिर अगर और कुछ डिटेल्स है तो वो भी देनी पड़ेगी। तो ये मैंने बस आपको एक चार्ट के फॉर्म में बता दिया कि IGS 1 में क्या क्या है। इसके बाद अगर आप बुक में जाएंगे तो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, एंड आपको जो लिखना है फ्रेंड्स वो बुक से ही लिखना है। बुक का वर्ड्स जब तक आप नहीं देंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे बुक से पढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज़ इतना पढ़ा के भी मैं स्टॉप कर सकती थी, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, बट जब तक आप बुक के हिसाब से नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, IGAS 1 गारंटीज गिवन बाय गवर्नमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन किया दिया है, देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट गिव गारंटीज फॉर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स within such limit if any as may be fixed upon the security of the consolidated fund of India or of the state as the case may be in terms of article 292 and 293 of the constitution, ठीक है। क्या बोला, अपना जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, गारंटीज को लोग देते हैं फ्रेंड्स, 2 लोग मैंने बताया, एक तो आपका यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों गारंटी देंगे for repayment of borrowings within such limit if any as may be fixed upon the security of the consolidated fund of India। consolidated fund of India के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वहाँ से क्या करता है गवर्नमेंट, लोन रिपेमेंट करता है, लोन एडवांस देता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें वहाँ से डेबिट होती है और उसके लिए पार्लियामेंट का परमिशन भी चाहिए होता है, तो उसी लिमिट के अंदर दी जाएगी जो फिक्स्ड है, ठीक है। फिर बोला गारंटीज आर ऑल्सो गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट और कौन कौन सा गारंटीज देती है, देखिए, फॉर रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये मैंने बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, मिनिमम एनुअल डिविडेंड एंड पेमेंट अगेंस्ट एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। क्रेडिट बेसिस पे अगर आप मटेरियल सप्लाई करेंगे, किसको करेंगे फ्रेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल बॉडी, रेलवे, गवर्नमेंट कंपनी और कॉरपोरेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोर्ट ट्रस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। मतलब कि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है,
अगर आप उनके बिहाफ में सप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कोई भी मटेरियल दे रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी गारंटीज देती है। तो ये हम लोगों ने चार्ट में नहीं पढ़ा था। तो गवर्नमेंट क्या क्या गारंटी देती है, पहला इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग देगा, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल देगा, मिनिमम एनुअल डिविडेंड देगा एंड सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स। अगर आप क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल का सप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट वो भी गारंटीज देता है। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद क्या क्या है, देखिए, गारंटीज आर ऑल्सो गिवन बाय यूनियन गवर्नमेंट टू आरबीआई। ये मैंने बताया था, आरबीआई को भी वो गारंटी देता है, ठीक है। अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड आरबीआई को क्या क्या देता है, देखिए, फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का रीपेमेंट के लिए देता है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी, सीसी फैसिलिटी, आपको पता है फ्रेंड्स, आप बैंक में अगर सीसी अकाउंट खोलते हो तो वो दैट इज़ लाइक बैंक अकाउंट। आप कभी भी उस लिमिट में, सपोज मैंने 5 लाख का सीसी अकाउंट खोला है तो 5 लाख तक मैं कभी भी डिपॉजिट कर सकती हूँ, कभी भी विदड्रॉ कर सकती हूँ। माई लिमिट इज़ 5 लाख, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट फैसिलिटी, उसका भी गारंटीज देता है। फाइनेंसिंग सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए गारंटी देती है। एंड फॉर प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए भी गारंटी देती है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो ये 8-9 गारंटीज है जो गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट पेज में कुछ और भी दिया है, वो भी देखेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। यूनियन गवर्नमेंट क्या क्या गारंटीज देती है फ्रेंड्स, यूनियन गवर्नमेंट गारंटीज देती है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स के लिए, रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल के लिए, एनुअल डिविडेंड के लिए, क्रेडिट बेसिस पे अगर आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए देती है। किसको, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद और क्या देती है, बैंक, आरबीआई बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देती है, क्या देती है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का रीपेमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए अगर आप फाइनेंस कर रहे हैं सीजनल बेसिस पे तो उसके लिए गारंटी देती है। एंड वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए गारंटी देती है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो क्या क्या गारंटी दी जाती है ये आपने देखा। पहले तो कुछ नॉर्मल गारंटी था और सेकंड फेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकंड फेज में गारंटी दिया आरबीआई एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ये समझ में आया। नेक्स्ट पेज में आइए। फर्दर और क्या गारंटी दी जाती है, गारंटीज आर ऑल्सो गिवन इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द यूनियन गवर्नमेंट विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएफआई को भी गारंटी देती है, फॉरेन लैंडिंग एजेंसी को देती है, फॉरेन गवर्नमेंट को देती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसल्टेंट्स, ठीक है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट्स हैं टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ कमीशन, चार्जेस एंड लोन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए भी गारंटी देती है। फिर क्या बोला, द यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो गिव परफॉर्मेंस गारंटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट अवॉर्डेड टू इंडियन कंपनी इन फॉरेन कंट्रीज, हमारे जो इंडियन कंपनीज हैं फॉरेन कंट्रीज में उसके लिए भी गारंटी देती है, एज वेल एज फॉरेन कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। बिसाइड्स काउंटर गारंटीज टू बैंक इन कंसिडरेशन ऑफ द बैंक हैविंग issued letter of credit to foreign supplier for the supply or services rendered by them on credit basis in favor of companies or corporation. Furthermore, guarantees are given by union government to railways को देता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये मैंने बताया चार्ट में, रेलवे एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देता है फॉर ड्यू एंड पंक्चुअल पेमेंट। किस चीज के लिए देता है फ्रेंड्स, ड्यू एंड पंक्चुअल पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड फ्रेट चार्जेस बाय द कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन। कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का ड्यू है वो सही से देंगे, इसके लिए भी वो गारंटी देता है। एज द स्टैट्यूटरी, सिमिलरली गारंटीज आर ऑल्सो गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, विथ लेजिस्लेचर, यूटी गवर्नमेंट जिसका लेजिस्लेचर है एंड स्टेट गवर्नमेंट में गारंटीज देते हैं। तो आपको ये जो सारे गारंटीज बोला किसके लिए बोला, यूनियन गवर्नमेंट, जितना हम लोगों ने अभी तक गारंटीज पढ़ा वो यूनियन गवर्नमेंट देता है। सिमिलर काइंड ऑफ गारंटीज कैन बी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट विथ लेजिस्लेचर। एज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब थोड़ा सा थ्योरी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद देखो क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव्स। ये जो गवर्नमेंट गारंटी दिया है इसको ये डिस्क्लोज करेगा, तो किस बेसिस पे डिस्क्लोज करेगा, उसके लिए कुछ नॉर्म्स तो होना चाहिए ना बेटा। तो इसीलिए वो बोला द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू सेट आउट डिस्क्लोजर नॉर्म्स। क्या सेट आउट करना है फ्रेंड्स, डिस्क्लोजर नॉर्म्स सेट आउट करना इसका ऑब्जेक्टिव है in respect of guarantees given by the union government, state government and union territory with legislature in their respective financial statements to ensure
यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ सच गारंटीज। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कीवर्ड्स क्या है आपको लिखना है, डिस्क्लोजर नॉर्म सेट आउट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना है, डिस्क्लोजर नॉर्म सेट आउट करना है। इस स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स सेट आउट करेगा कौन कौन सा आपको डिस्क्लोजर्स देना है रिगार्डिंग गारंटीज गिवन। आप जो गारंटी दिए हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीज डिस्क्लोज करना इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, टू एंश्योर यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ सच गारंटी, सो दैट जो गारंटी आप दिए हो उसका यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर हो सके। क्लियर है। अभी देखिए इसका स्कोप। पहले तो जानिए फ्रेंड्स स्कोप का मीनिंग क्या होता है। स्कोप का मीनिंग है कि ये स्टैंडर्ड कितना दूर तक एप्लीकेबल है, मतलब क्या क्या चीज पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो वही चीज स्कोप में दिया गया है। दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ गारंटी। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट ऑफ गारंटी प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा क्योंकि हम लोग गारंटीज दे रहे हैं, गवर्नमेंट गारंटीज दे रहा है फॉर इंक्लूजन एंड प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। Financial statements should not be described as complying with this standard unless these comply with all requirement। ये जो लाइन है फ्रेंड्स इसको ब्लैक लाइन में कर रही हूँ बिकॉज ये जो लाइन है इसको आपको हर एक चीज में लिखना है। ठीक है, Financial statements should not be described as complying with this standard unless these comply with all its requirement। ये लाइन आपको हर एक स्टैंडर्ड्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए The authority in the government which prepares the statement of guarantee for inclusion and presentation in the financial statement shall apply this standard। अप्लाई कौन करेगा, ऑथोरिटी जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है वही स्टैंडर्ड को अप्लाई करेगा। The accounting authority is responsible for inclusion and presentation of the statement of guarantee in the financial statement as provided by the authority in the government। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा फ्रेंड्स, अकाउंटिंग ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो वही चीज दिया गया। स्कोप क्या है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग एक स्टेटमेंट और इंक्लूड करेंगे दैट इज स्टेटमेंट ऑफ गारंटी। प्रिपेयर कौन करेगा, अकाउंटिंग ऑथोरिटी प्रिपेयर करेगा। जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है ही इज ऑल्सो लाइबल टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ गारंटी एंड वो कैसे इंक्लूड करना है उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आइए आप लोग डिस्क्लोजर पे, गवर्नमेंट क्या क्या डिस्क्लोज करेगा। The financial statement of the union government, state government and UT government with legislature shall disclose the following। क्या करेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी। ये आप लोग अगर मेरा चार्ट रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, स्टिल मैं बुक से बता दे रही हूँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी हैव बीन गिवन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कितना मैक्सिमम गारंटी हम लोग दिए हैं। एडिशन एंड डिलीशन कितना हम लोग ज़्यादा दिए हैं, कितना डिलीट हुआ है मतलब रिपेमेंट हुआ है। अदर देन इन्वोक्ड, इन्वोक जो है वो ऐड नहीं होता है। एज वेल एज गारंटीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब कि आपको क्या बताना है, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर में कितना गारंटीज था, कितना एडिशन हुआ, कितना रिपेमेंट हुआ एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी। ये चीज़ क्लियर है। अमाउंट ऑफ गारंटी इन्वोक्ड एंड डिस्चार्ज और नॉट डिस्चार्ज। ठीक है, कितना गारंटी इन्वोक कर दिया मतलब आपने गारंटी दिया था लेकिन आपने उसको रिपेमेंट नहीं किया। कितना गारंटी डिस्चार्ज हुआ एंड कितना गारंटी डिस्चार्ज नहीं हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो बताना है। डिटेल्स ऑफ गारंटी कमीशन एंड फीस, गवर्नमेंट का इनकम है ये भी बताना है एंड अदर मटेरियल डिटेल्स, और अगर और कुछ डिटेल्स है तो बताना है। तो पहले फेज में आपको चार चीज़ बहुत ईजी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी बता दो, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर में कितना गारंटी आउटस्टैंडिंग था वो बता दो, कितना एडिशन डिलीशन हुआ है वो बता दो। सेकंड में आप बताओ कितना गारंटी इन्वोक हुआ है, कितना डिस्चार्ज हुआ है, कितना डिस्चार्ज नहीं हुआ है। एंड आप थर्ड में बताओ आपका गारंटी देने के लिए आपका इनकम होगा तो आपका कितना इनकम हुआ, आपका गारंटी कमीशन और गारंटी फीस एंड इट्स रियलाइजेशन हुआ नहीं हुआ वो चीज़ बताना है एंड अदर मटेरियल डिटेल्स, अगर कुछ और बचा है तो उसको भी देना है। ये फर्स्ट फेज था। सेकंड में देखो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट विथ लेजिस्लेचर इन द नोट्स। अभी क्या बोलेगा फ्रेंड्स, नोट्स में उसको क्या बताना है, द फॉलोइंग डिटेल्स कंसर्निंग क्लास और सेक्टर ऑफ गारंटीज। देखो लिमिट इफ एनी फिक्स्ड विद इन विच गवर्नमेंट में गिव गारंटी, मतलब मैक्सिमम लिमिट बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट क्या है विद इन विच गवर्नमेंट कैन गिव द गारंटी वो बताना है, नोट्स पे बताना है। वेदर गारंटी रिडम्पशन और रिजर्व फंड एग्जिस्ट, ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट है, गारंटी रिडम्पशन और रिजर्व फंड एग्जिस्ट and it details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year, any payment made and balance end of the year। देखो गारंटी रिडम्पशन फंड क्यों बोला गया है, रिजर्व फंड, अगर गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है तो उसके पास सफिशिएंट पेमेंट होना चाहिए ना फ्रेंड, सफिशिएंट बैलेंस होनी चाहिए उसके पास, अदरवाइज वो पेमेंट कहाँ से करेगा।
तो जो गारंटी गवर्नमेंट दे रहा है उसके लिए वो कुछ रिजर्व फंड प्रिपेयर किया है क्या नहीं, वो डिटेल्स देगा। गारंटी रिडम्पशन और रिजर्व फंड उसको बोला जाता है, वो चीज़ देगा। और अगर वो है तो उस पर बैलेंस कितना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना बैलेंस था, ड्यूरिंग द ईयर कितना वहाँ से पेमेंट हुआ, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर उसमें कितना बैलेंस है, वो चीज़ बतानी है। ठीक है, तो नोट्स में पहला चीज़ क्या बताना है, मैक्सिमम लिमिट अगर कुछ फिक्स्ड हुआ है, इफ़ एनी फिक्स्ड, अगर कुछ फिक्स्ड हुआ है जिसके अंदर गवर्नमेंट गारंटी दे सकता है, वो बताना है। एंड द सेकेंड वन इज कि गारंटी रिडम्पशन और रिजर्व फंड अगर है तो उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी है। ठीक है, थर्ड वन इज डिटेल्स ऑफ सबसिटिंग एक्सटर्नल फॉरेन करेंसी गारंटीज इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फॉरेन करेंसी में कुछ गारंटी दिया है तो इंडियन रुपीज़ में वो कितना अमाउंट है। अगर मैंने $1000 का दिया है गारंटी तो इंडियन रुपी में वो कितना गारंटी है वो भी हमको बताना पड़ेगा। कब बताना पड़ेगा, ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे आपको वो भी बताना है। फोर्थ वन इज डिटेल्स कंसर्निंग ऑटोमेटिक डेबिट मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर्ड पेमेंट अरेंजमेंट। ये मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक डेबिट मैकेनिज्म, देखो क्या होता है, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या। स्ट्रक्चर्ड पेमेंट मतलब आपने बोला है ये अगर इवेंट होता है तो मैं गारंटी देता हूँ, तो उस इवेंट के होने पे आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम का अरेंजमेंट है क्या। अगर है इफ़ एनी तो उसके बारे में भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसके बाद है वेदर द बजट डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंटेल्स डिटेल्स ऑफ गारंटी। आपका जो बजट है, गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें गारंटी का डिटेल्स है या नहीं, वो चीज़ बताना है। एंड डिटेल्स ऑफ द ट्रैकिंग यूनिट और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर गारंटी इन द गवर्नमेंट। ये भी मैंने बता दिया ट्रैकिंग यूनिट क्या होता है, जैसे कि ऑडिटर ऑडिट करता है वैसे ही गवर्नमेंट जो गारंटीज दिया है उसके लिए ट्रैकिंग यूनिट होते हैं। ठीक है, तो उसका डिटेल्स देना। एंड द लास्ट वन इज अदर मटेरियल डिटेल्स, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको वो भी बताना है। आई होप आप लोग को IGS 1 समझ में आया होगा। मैं 2-4 बार आप लोग पढ़िए, थ्योरीज को बार बार सुनिए, सुनने से ज़्यादा याद रहता है। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। फ्रेंड्स आप लोग को IGS 1 इतना बड़ा है, पूरा लिखने नहीं देगा। इधर बोलेगा IGS 1 का इंट्रोडक्शन पूछेगा, या फिर ऑब्जेक्टिव और स्कोप पूछेगा, या फिर डिस्क्लोजर पूछेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको IGS 1 का डिस्क्लोजर पूछता है, और अगर डिस्क्लोजर 8 मार्क्स 10 मार्क्स का डाल रहे हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप सारे पॉइंट्स लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, एक भी पॉइंट छूटा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड ट्राई टू राइट द वर्ड्स ऑफ द बुक। गवर्नमेंट अकाउंटिंग आप जब भी पढ़ रहे हैं आप बुक का वर्ड्स लिखिए, इसीलिए मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। मेरा एक मोटो यही है कि आप लोग एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स फेच करें। समझना इंपॉर्टेंट है, प्लस समझ के मार्क्स लाना भी इंपॉर्टेंट है। सो गारंटीज गिवन बाय गवर्नमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फ्रेंड्स गवर्नमेंट कुछ गारंटीज देता है, किसको देता है, बेनिफिशियरीज को देता है रिगार्डिंग सम थिंग्स, सम चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे वो गारंटीज देता है, उसके लिए उसको कमीशन एंड फीस मिलती है। स्टैंडर्ड्स इसीलिए बनाया गया है ताकि डिस्क्लोजर नॉर्म्स सेट आउट हो सके, गारंटीज जो है वो स्टेटमेंट बन सके, अकाउंटिंग अथॉरिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्कोप क्या है, स्कोप भी वही है, ऑब्जेक्टिव भी वही है। उसके बाद आपका डिस्क्लोजर दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। तो IGS 1 में आपको इतनी चीज़ें दी गई हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट IGS पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।